नमस्कार। समर्थ स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर की विभिन्न तरह की भर्तियां हैं उसमें से वो क्वेश्चन करेंगे जो बार बार उन भर्तियों में रिपीट हुए हैं, चाहे वो एलडीसी हो, एसएससी हो, वीडियो हो, सीईटी हो। और इन क्वेश्चंस का नेचर मैंने एलडीसी एग्ज़ाम के देख करके डिज़ाइन किया है। तो उसी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस रूट 3 2 है तो टेन थीटा और कोट थीटा क्या होगा। देखिए क्या निकालना है हमें, टेन थीटा प्लस कोट थीटा निकालना है। अब देखिए टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। कोस थीटा का डिवाइड कोस थीटा इंटू साइन थीटा में तो साइन थीटा बचा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे साइन थीटा का डिवाइड कोस थीटा इंटू साइन थीटा में तो कोस थीटा बचा, कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ तो कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो मैंने लिख दिया 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऑप्शन को देखिए, 1 अपॉन रूट 3 है, रूट 3 है, रूट 3/4 है, 4 अपॉन रूट 3 है, यानी कहीं पर भी ऑप्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अटैच नहीं है। इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा तो मुझे कोस थीटा इंटू साइन थीटा पता चल जाए वैल्यू, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन ने कहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 है। अब मुझे तो इंटू में चाहिए क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा चाहिए, लेकिन साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई वैल्यू ए प्लस बी दे रखा हो और आपको ए इंटू बी चाहिए, ए इंटू बी चाहिए तो कुछ मत कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। आपको चाहिए क्या, ए इंटू बी चाहिए, आपको ए इंटू बी चाहिए, मैं वापस लिख देता हूँ, यानी आपको ए प्लस बी से ए इंटू बी चाहिए, ये चाहिए तो आप कुछ मत कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी दे रखा है तो मैं ए बी, ये अलग बात है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाद में देखा जाएगा, जैसे क्वेश्चन में वैल्यू देखी देंगे उस हिसाब से यहाँ रख देंगे। लेकिन ए प्लस बी से अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में देखो ए इंटू बी आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पूरी में दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, इसका भी होल स्क्वायर दोनों तरफ करूँगा, चेंज करूँगा तो। और एक बात याद रखना, ए अपॉन बी का अगर होल स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आई बात समझ में, तो मैंने देखी इसका स्क्वायर खोला तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस रूट 3 का, यानी यहाँ पे दो टर्म बन रही है, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बन रहा है, इसको मैं साइड में निकाल दूँ तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 तो 2 इंटू 1 तो 1 और 2 हो गया, और 2 का रूट 3 का तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूँगा तो ये वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आई, 4 प्लस 2 रूट 3। तो मैं सीधी वैल्यू पुट कर दूँ 4 प्लस 2 रूट 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। आई बात समझ में। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था। तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन
4, मैं इस 1 को उधर ले जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड, तो ये हो गया 2 sin थीटा कोस थीटा इक्वल टू 4 + 2√3 अपॉन 4 - 1। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा कोस थीटा, इसको मैं सॉल्व करूँगा, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 4 + 2√3 अपॉन -4/4। देखो 1 और 4 के अंदर एलसीएम लूँगा तो 4 आएगा, तो ये माइनस का 4 से 4 कट हो गया, तो ये बचा 2 sin थीटा कोस थीटा 2√3/4, 2 से 2 कट, तो अल्टीमेटली मेरे पास sin थीटा इंटू कोस थीटा क्या आ गया, √3/4। ये वैल्यू मैं यहाँ ले जाकर पुट कर दूँ इसके अंदर, तो ये आ गया 1/√3/4। अगर हर के अंदर कोई भिन्न है, अगर उसको अंश के साथ लिखेंगे तो वो उल्टी हो जाएगी, तो 4/√3। तो tan थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 4/√3। तो मेरे पास जो ऑप्शन आया वो 4/√3 एंड डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 90 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से टावर की चोटी और आधार का अवमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री, टावर की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक चट्टान है, ये एक टावर है, ठीक है, ये इसके शीर्ष से एक अवनमन कोण बना दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एक इसके आधार से, शीर्ष से आधार की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है अवनमन कोण, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, तो ये 30 डिग्री दे रखा है शीर्ष के साथ, इसी के साथ ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई LOC और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये पूरा कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको इनके डायग्राम के शीर्ष के नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, AB के समांतर एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये हो गया E। ठीक, देखिए ये दे रखा है 90 डिग्री, 90 मीटर, सॉरी, देखिए अब इस डायग्राम में ये 90 मीटर है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर फिक्स है। देखिए मुझे निकालना है ये, मैं इसको H मान लेता हूँ, CB निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, मीनार टावर की ऊंचाई तो निकालनी है, और टावर की ऊंचाई मैंने H मान लिया। यहाँ कुछ चीज़ें देखो फिक्स दे रखी है, ये जो है वो किसके बराबर है, CB के बराबर है कि नहीं। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे हाइट मिल जाए तो इनडायरेक्टली मेरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट मिल जाएगी। इन E है जो AB के, सॉरी EA जो है वो CB के बराबर है, और EC जो है वो AB के बराबर है, AC AB के बराबर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये DA पूरा मुझे क्या दे रखा है, DA ये दे रखा है 90 मीटर, मुझे निकालना है EA। अगर मुझे EA पता चल जाए तो मुझे CB पता चल जाएगा, क्योंकि जो EA है वही CB है कि नहीं है। कैसे मिलेगा मुझे EA मुझे मिलेगा अगर DA में से मैं DE घटा दूँ, DE की लंबाई घटा दूँ, मान लेता हूँ मैं DE Y, इसको Y मान लो, और AB को X मान लो, यहाँ से ले तक यहाँ तक, यानी ये पूरा हो गया X, और ये EA हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 - Y। अगर मुझे EA पता चल गया तो मैं इनडायरेक्टली EB पता चल जाएगा, यानी EA है वो, सॉरी CB है, तो CB है और ये X मान लिया। अब देखिए यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। एक बन रहा है DEC, मैं इसको शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन आप शॉर्ट तरीका भूल जाओ तो लॉन्ग तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था दो समांतर रेखाओं को
प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के आंतरिक कोण हमेशा बराबर होते हैं। जेड के बारे में पढ़ा था, एकांतर कोण, यानी ये दोनों आपस में, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है तो फिर ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा 60 डिग्री। अब मैं डी ई सी, और ये 90 है, ये भी 90 है। अब डी ई सी त्रिभुज के अंदर मैं tan 30 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करता हूँ। tan का मतलब लंब अपॉन आधार, 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा है, y, और आधार कौन सा है, EC, और EC को मैंने क्या माना, AB के बराबर, तो वो क्या हो गया, x। हुआ कि नहीं हुआ भाई, EC है, EC और AB दोनों x के बराबर है, दोनों की एक ही वैल्यू, तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 बराबर y/x। आ गया। अब मैं और एक त्रिभुज जो 60 डिग्री वाला उसको ले लेता हूँ, तो इस त्रिभुज का नाम है DAB। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अप्लाई कर दूँ tan 60 डिग्री, ठीक है, लंब अपॉन आधार, tan 60 के लिए लंब कौन सा, ये पूरा DA है, DA कितना है 90 अपॉन AB यानी x। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो देखिए tan 60 का मान क्या है, tan 60 की वैल्यू है √3 बराबर 90/x। मिल गया। तो यहाँ से मुझे x क्या मिल जाएगा, x इधर भेज दूँ, √3 को इधर भेज दूँ, 90/√3। इस x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे y मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए y क्या है, एक्चुअली में y है 1/√3 इंटू एक्स, यही लिखा हुआ है। ये x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू ये निकाल दी मैंने दूसरे त्रिभुज से। क्या है x की वैल्यू, 90/√3, तो y बराबर हो गया 90/3, यानी y बराबर हो गया 30। क्या हो गया, 30। अब मुझे y मिल गया, देखिए मुझे y मिल गया है, तो मैं EA निकाल दूंगा, EA CB है और CB मेरा h है, तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ h बराबर 90 माइनस y, तो h बराबर 90 माइनस 30, तो h आ गया मेरा 60 मीटर। क्यों, क्योंकि हमने y देखिए y 30 निकला था, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, h बराबर 90 माइनस y है, ये लिखा हुआ है h बराबर 90 माइनस y, तो 90 माइनस 30 60, तो इसमें अंदर 60 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यानी मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, h की वैल्यू यहाँ पुट करने पर 90 माइनस y 60 मीटर आ गया, तो ये अपना आ गया आंसर आ गया 60 मीटर। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूँ तो देखिए, शॉर्ट में करना चाहूँ तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है DEC, ये बन रहा है 30 डिग्री वाला DEC, ठीक है, और एक त्रिभुज मेरे पास बन रहा है 90 डिग्री वाला, सॉरी 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री वाला बन रहा है। क्या बन रहा है, AB और D। अब हमने जब स्पेशल केस पढ़े थे तो हमने कहा था 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसका रेशियो होता है 1, तो यहाँ 60 डिग्री है, 60 के सामने √3, और हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है वो 2, 60 डिग्री के सामने √3, हाइपोटेन्यूस होता है वो 2, और 30 के सामने 1, ये 60 30 ही होगा। देखिए EC और AB अपन अभी बोल के आए हैं कि EC और AB बराबर है, लेकिन जब हम स्पेशल केस लगाते हैं क्या ये बराबर आ रही है क्या, एक √3 के रेशियो में आ रही है, एक 1 के रेशियो में आ गई, इसका मतलब मुझे इनका रेशियो बराबर करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, DAB जो त्रिभुज है उसकी सारी भुजाओं को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दो इससे √3 से मल्टीप्लाई, ताकि मेरी जो कॉमन भुजा है इसमें कॉमन कौन सी है इन दोनों में, EC बराबर AB, यानी कुल मिलाकर के EC बराबर AB को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है, लेकिन एक में √3 है एक में 1 है, तो मैंने क्या किया, दूसरे वाले त्रिभुज में √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाएं क्या बन गई, देखिए वापस रेशियो के अंदर यानी भुजाओं का रेशियो वापस नया निकल के आ गया। क्या आ गया, 2√3, ये 60 डिग्री वाला ये आ गया 3, और ये आ गया √3, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, h निकालना है, h क्या, ये EA निकलेगा और EA ही मेरा h है, तो h, अब DA कितना है, रेशियो के अनुसार 3 है, DE कितना है
1 है तो कितना आ गया 2। अब दे कितना रखा है, डी ए अपन को, डी ए दे रखा है, डी ए दे रखा है 90, तो 3 का मतलब है 90, तो 1 का मतलब हो गया 30, तो मुझे निकालना है 2 का मतलब, यानी 2 का रेशियो, 3 रेशियो का मतलब है 90, तो 1 रेशियो का मतलब है 30, तो 2 रेशियो का मतलब हो गया 60, तो 60 मीटर आ गया। यही तो एच है, रेशियो के रूप में यही तो एच है, 60 मीटर आ गया, तो शॉर्ट में आंसर ऐसे निकालेंगे। अब चल, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष से 2 बिंदुओं, ये मीनार है, जिसको डायग्राम बनाना आ गया वो क्वेश्चन कर लेगा। एक मीनार के शीर्ष से 2 बिंदु पी और क्यू जो मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में है, ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, 10 मीटर और 5 मीटर, ये यहां से यहां तक 5 मीटर है और ये यहां से यहां तक 10 मीटर है, ठीक है, दूरी पर है। तो उन्नयन कोण पूरक है। उन्नयन कोण का मतलब ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है एल ओ एस, यहाँ मेरी आंख है दोनों की, एक प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, एक प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, तो ये है उन्नयन कोण। कितना है उन्नयन कोण, 10 मीटर वाले का पूरक है। पूरक होने का मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। मैंने पढ़ाया था बेसिक क्लास में, a प्लस बी अगर 90 है तो कोण A का पूरक है कोण B, और कोण B का पूरक है कोण A। पूरक माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री हो। तो अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो उसको 90 माइनस, जितना यहाँ पे कोण का मान है उसको 90 में से माइनस करूंगा, तभी तो दोनों का योग 90 होगा, ठीक है। अब मैं इस त्रिभुज को कुछ पॉइंट दे देता हूँ, A B C और बीच में ये पॉइंट दे दिया D। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये तो 90 डिग्री है। मैं टेन अप्लाई, टेन थीटा का त्रिकोणमिति रेशियो अप्लाई करता हूँ। टेन थीटा लंब अपॉन आधार, लंब क्या है ए बी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है ना, तो इसको एच मान लेते हैं, ठीक है। लंब क्या है मेरा एच, और आधार कितना है 10, तो टेन थीटा हो गया मेरा लंब अपॉन आधार यानी एच अपॉन 10, ठीक है। अब इधर आ जाइए, त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, टेन 90 माइनस थीटा, तब लंब वापस वही एच, अब आधार क्या हो गई 5, हुई कि नहीं हुई। और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो टेन माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, ये पढ़ा था। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक। ऐसे ही रिलेशन साइन थीटा का हमने कोस थीटा के साथ पढ़ा था, ठीक है। और ऐसा ही हमने सेक थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा के पास साथ पढ़ा था। ये हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जब अपने थ्योरी पढ़ी थी उन क्लासेज में पढ़ा था। तो ये टेन माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा, और ये हो गया एच अपॉन 5। एक ये हो गई वैल्यू, एक ये है समीकरण, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई 2, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट दूसरे वाले राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एच अपॉन 10 इंटू एच अपॉन 5। अब हमने ये भी पढ़ा है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है। तो इस पूरे का मान हो गया 1, तो 1 बराबर एच स्क्वायर अपॉन 50। तो मैं इसको तरीके से लिखूं तो एच स्क्वायर बराबर 50, तो अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं, स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा एच बराबर 5√2। इसको थोड़ा देख लो आप, डिटेल में वापस देख लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 25, अगर स्क्वायर रूट करूंगा तो 2 के ऊपर तो √2 और इसके ऊपर √25 का मतलब 5 हो गया। तो तरीके से मैंने रूट के आगे वाले नंबर लिख दिया, आ गया 5√2। तो एच 5√2 किस में है, बी ऑप्शन में, हमारा आंसर आ गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 23 डिग्री बराबर a बाई बी, सेक 23 डिग्री माइनस
साइन 67 डिग्री बराबर होगा, क्या दे रखा है हमें, साइन 23 डिग्री ए अपॉन बी। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचिए, क्या होता है साइन, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने पढ़ा था, साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब अपॉन कर्ण, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो साइन 23 डिग्री ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी मतलब लंब है ए और कर्ण है बी, तो मुझे आधार निकालना है। आधार पाइथागोरस थ्योरम से आधार होता है रूट का कर्ण का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो मेरा आधार कितना हो गया, इसका मतलब ये है 23 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। अभी 23 डिग्री, लंब कितना है ए और कर्ण कितना है बी, तो इस 23 डिग्री के लिए आधार क्या हो गया, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये 90 है ये 23 है, तो ये कितना होगा, 67 ही होगा ना भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 में से 90 घटा दूं, बच गया 90, 90 में से 23 घटा दूं, बच गया 67, तो ये 67 डिग्री होगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, उस इक्वेशन को लिख दीजिए, सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री। देखिए सेक 23 डिग्री, ये है सेक, क्या पढ़ा था हमने, बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कर्ण अपॉन आधार, सेक यही पढ़ा था। और साइन तो लंब अपॉन कर्ण होता ही, अब सेक 23 डिग्री, तो कर्ण अपॉन आधार, कर्ण क्या है, कर्ण है बी और आधार क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये साइन 67 है, यानी इस 67 डिग्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनुपात निकालना, किसका, साइन का, साइन 67, तो साइन 67 के लिए अब ये हो गई आधार, ये हो गई लंब और कर्ण तो वही रहती है। साइन 67 के लिए अब भुजाओं के मान बदल गए, साइन 67 क्या लिखूंगा, लंब अपॉन कर्ण, तो इस 67 के लिए जो लंब है वो ये है, जो 23 का आधार है वो 67 का लंब है, तो ये लिखूंगा लंब हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने बेसिक क्लासेज में पढ़ा था कि कैसे लंब आधार और कर्ण डिसाइड होता है, कर्ण तो फिक्स रहता है और लंब और आधार जब कोण चेंज होते हैं ना तो वो चेंज होता रहता है। प्लस कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स है बी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, तो पीछे बचा बी, बी का बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस ये बी का बी कट जाएगा, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आया वो आया ए स्क्वायर अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो आगे और करेंगे। देखिए ए स्क्वायर अपॉन बी रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही आंसर होगा, हमें आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 3 है, जहाँ 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि थीटा नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 90, तो फिर थीटा है क्या, थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में आने वाला नंबर है। इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आ रहा है वो थीटा का मान होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, 5 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। सबसे पहले मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ और वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए बेसिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ। तो देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा को ये वैल्यू लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा
इक्वल टू 3, ये लिख दिया। अब 2 का अंदर अंदर भेज दो, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और मैं 3 को इधर लेता हूँ, माइनस का 3 उधर रखता हूँ, राइट हैंड साइड में 0। अब मैं इसको थोड़ा सही से लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि देखिए 2 माइनस 3 तो -1 हो गया, यानी मैं इसको लिखूंगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, माइनस का जब मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव 3 साइन थीटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का, और माइनस कॉमन लेकर उधर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आपको एक द्विघात समीकरण नहीं दिख रही है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो x की 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x, ये x है, ठीक है, स्मॉल x मान लो आप, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप एक बार फिलहाल इतना याद कीजिए, ये यहाँ पे यूज हुआ, तो बाकी जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का यहाँ पे कंपेरिजन कर देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों का आपस में तुलना करो, तुलना करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा 2, आपको x मिलेगा साइन थीटा, और आपको b मिलेगा माइनस का 3, क्योंकि यहाँ प्लस का x यानी साइन थीटा के साथ जो नियतांक मल्टीप्लाई में है उसको विथ साइन लिखूंगा, तो यहाँ -3, और c मिलेगा, यहाँ पे c कितना था, प्लस का 1, तो यहाँ c मिलेगा प्लस का 1, ठीक है, ओके। अब मुझे x यानी साइन थीटा की मान निकालना है, क्या फॉर्मूला अपन ने उधर देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, माइनस बी, तो -3 रूट बी स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 1 अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 2 है, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 3, सॉरी ये प्लस माइनस लिखना भूल गए, प्लस माइनस रूट, ये हो गया 9 - 8 अपॉन 4, ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, तो ये हो गया बराबर, अब देखिए 1 का तो ये 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो एक्चुअली में ये, यानी अब साइन थीटा की यहाँ से 2 वैल्यू निकल गई, एक हो गया साइन थीटा 3 प्लस 1 करूँ यानी 4/4, और एक हो गया साइन थीटा 3 माइनस 1 करूँ यानी 3 माइनस 1 यानी 2/4 हुआ ना, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1/2। अब देखिए साइन थीटा 1 है, कब होगा साइन थीटा 1, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, हमने टेबल पढ़ी थी, साइन 90 का मान 1 होता है, जब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा तो 1 आ जाएगा, ये लिखा है साइन थीटा 1/2, कब होगा 1/2, जब थीटा का मान 30 डिग्री हो, क्या हो 30 डिग्री हो। अब कंडीशन पढ़ो क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में लेनी है, ना तो इक्वल टू 0 लेनी है ना इक्वल टू 90 लेनी है, तो मैं ये तो ले ही नहीं सकता, ये नहीं ले सकता, क्वेश्चन के अंदर यही पुट करूंगा। अब अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए यहाँ रखिए, क्या लिखा है, 5 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 5, ये हो गया साइन 30 इंटू 2 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस थीटा यानी 30 डिग्री इसका स्क्वायर प्लस कोसेक, ये हो गया 60 डिग्री और इसका भी स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, थीटा 30 है, अब यहाँ वैल्यू रखो 5, क्या होता है साइन 60 होता है √3/2 का इसका स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है कोस 30 भी होता है √3/2 इसका स्क्वायर, प्लस
क्या होता है कोसेक 60, कोसेक 60 यानी 3 का होल स्क्वायर। तो ये अब देखिए ये कितना हो गया 5 इंटू 3/4 प्लस ये हो गया 3/4 प्लस 4/3। अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 15/4 प्लस 3/4 प्लस 4/3। इसका एलसीएम लूँगा क्या आएगा 12 आएगा। इसका एलसीएम आ गया 12। तो ये हो गया 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 15 के साथ 45, 4 का भाग 12 में कितनी बार गया 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16। तो ये हो गया 70/12। इसको 2 से काट दो 35/6। तो अल्टीमेट मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो आया 35/6। देखिए 35/6 कहीं ऑप्शन में है क्या 35, इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं। 35/6 ये आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से दो नावों का अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो नावों के मध्य दूरी क्या है यदि नावों की स्थिति चट्टान से विपरीत दिशा में। देखिए ये एक चट्टान है विपरीत दिशा में, एक नाव यहाँ से आ रही है, एक नाव यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों का कौन सा कोण दे रखा है अवनमन कोण। तो चट्टान के शीर्ष से अवनमन कोण बना दीजिए, अवनमन कोण एक ये एक ये, तो ये बनेंगे अवनमन कोण। ये दे रखा है एक दे रखा है 30 डिग्री, एक दे रखा है 60 डिग्री, यही दे रखे हैं अवनमन कोण। ये चट्टान है, कितनी बड़ी है चट्टान 150 मीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी ये हो गई 150 मीटर, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। अब देखिए ट्रायंगल, और मुझे निकालना क्या है इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। मान लीजिए ये दूरी है x और ये दूरी है y, तो दोनों नावों के बीच की दूरी क्या होगी AC। AC और AC का मतलब क्या है AC का मतलब है x प्लस y। अगर मुझे x निकल जाए y निकल जाए इसमें पुट करूंगा तो मेरे AC निकल के आ जाएगा। यही पूछा है क्वेश्चन ने, ठीक। ABD इसके अंदर tan 30 डिग्री, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकालेंगे। tan क्या होता है लंब अपान आधार। तो इस त्रिभुज के अंदर ABD में 30 डिग्री है तो लंब क्या होगा 150 मीटर अपॉन आधार क्या x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 150/x। तो मेरे पास x निकल के आ जाएगा, वो आएगा 150√3, ठीक है। अब देखिए x तो निकल गया, मुझे y चाहिए। अब मैं जाता हूँ त्रिभुज DBC इसके अंदर देखिए tan 60 डिग्री क्या है tan 60 डिग्री DB यानी 150 अपॉन y, ठीक है। तो tan 60 हो गया √3 बराबर 150y। तो मेरे पास y निकल के आ गया 150/√3। मुझे AC निकालना है, क्या है AC का मतलब इनके बीच की दूरी यानी x प्लस y निकालना है। तो मैं दोनों की वैल्यू रख दूँ 150√3 प्लस 150/√3, ठीक है। x प्लस y ये मेरे नावों के बीच की दूरी आ जाएगी 150√3 इंटू √3 प्लस 150। मैंने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं तो 150 इंटू 3 प्लस 150/√3। 150 को मैं देखिए 150 को कॉमन लीजिए, 150 को मैं कॉमन लूँगा तो ये बचेगा 4, 3 प्लस 1 4/√3, तो ये हो गया 600√3। देखिए अब ऑप्शन पे जाइए, कहीं पर भी √3 डिवाइड में है क्या नहीं है, यानी डिवाइड में डिनोमिनेटर नहीं है नोमिनेटर हो सकता है। मैं √3 को हटाने के लिए क्या करूँगा दोनों तरफ √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
ठीक है, सॉरी ऊपर और नीचे, ये ऊपर और नीचे अंश और हर में √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो इस भिन्न के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √3 इंटू √3 तो गया 3, तो 600/3 इंटू √3, 600 का डिवाइड √3, 600 के अंदर 600 के अंदर 3 का डिवाइड हो गया 212। तो फाइनल मेरा आंसर आया 200√3 मीटर। देखिए ऑप्शन के अंदर किस में है 200√3 मीटर, यानी ऑप्शन ए आया सही। तो ये अपना क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोस ए बराबर एम है, साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर एन। याद रखना मैं जितने भी, तो देखिए क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू एम। ठीक है, मुझे क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए ये दे रखा है, साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर एन दे रखा है। अब ऑप्शन के अंदर देखिए, आप ऑप्शन के अंदर किसी में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ओनली फॉर एम और एन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एम और एन के साथ जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जुड़े हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इनको हटाना है और इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको कर देता हूँ मैं स्क्वायर, पहले मैं स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा एम स्क्वायर दोनों साइड में। ये ए प्लस, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी का क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। आई बात समझ में? तो देखिए साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर एम स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अब साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 कर सकते हैं, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बेसिक आइडेंटिटीज हम पढ़ के आए, तो इस यहाँ पर ये आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है। यहाँ कर दिया 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए बराबर एम स्क्वायर, तो मैं एक को उधर भेज दूँ तो 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। कोई भी लेफ्ट हैंड साइड वाली राशि जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो वहाँ पहले से जो नंबर है उसके साथ माइनस में हो जाएगी, और 2 को डिवाइड कर दूँ तो साइन ए कोस ए बराबर एम स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर साइन ए कोस ए अगर हटा दूँ और उसको एन की या एम की फॉर्म में ले आऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी जो एन और एम की फॉर्म में मिल जाएगी। कोई बात नहीं, हमारे पास एक, अब इसी को स्क्वायर किया, इसी को वापस लिखते हैं और इसका क्यूब कर देते हैं। क्या दे रखी है इंफॉर्मेशन, साइन ए प्लस कोस ए बराबर एम। ठीक है, अब इसका क्यूब कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए का होल क्यूब और ये हो जाएगा एम क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो साइन क्यूब a प्लस कोस क्यूब a प्लस 3 साइन a कोस a साइन a प्लस कोस a इज इक्वल टू एम क्यूब, ये दे रखा है, और साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए पहले से ही n दे रखा है ना n, तो ये हो जाएगा n प्लस 3
साइन ए कोस ए क्या दे रखा है, यहाँ से वैल्यू रख दूँ एम स्क्वायर माइनस 1/2 तो 3, और साइन ए इंटू कोस ए क्या दे रखा है, हमने वैल्यू निकाल दी एम स्क्वायर माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट साइन ए प्लस कोस ए पहले से ही दे रखा है एम, साइन ए प्लस कोस ए क्या दे रखा है एम इज इक्वल टू एम क्यूब। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में देखिए सब ऑप्शन में जीरो है, इसका मतलब यहाँ एम क्यूब है, मैं इधर ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा एन प्लस इस 3 को अंदर भेज देता हूँ तो 3m स्क्वायर माइनस 3/2 और ये पूरे के साथ m तो मल्टीप्लाई है ही बराबर ये m क्यूब इधर आएगा तो माइनस का m क्यूब बराबर 0। ठीक है, अब इसको और थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कीजिए n प्लस m का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले नॉमिनेटर के साथ तो 3m क्यूब माइनस 3m/2 माइनस m क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2n प्लस 3m क्यूब माइनस 3m माइनस 2m क्यूब अपॉन 2 इक्वल टू 0। 2 को 0 के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये है 2m क्यूब में से 2m क्यूब गया तो एक m क्यूब बचा तो सबसे पहले m क्यूब लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया m क्यूब माइनस 3m प्लस का 2n इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लिखा सही तरीके से, ऐसा लिख सकता हूँ m क्यूब माइनस 3m प्लस 2n तो m क्यूब माइनस 3m प्लस का 2n तो ऑप्शन डी m क्यूब माइनस 3m प्लस 2n ये आंसर आएगा। तो ये आ गया ऑप्शन डी मेरा आंसर, m क्यूब माइनस 3m प्लस 2n। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा सॉल्यूशन था, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो रूट tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन साइन ए कोसेक b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कोस स्क्वायर a बराबर है। तो देखिए यदि a प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है, जब a प्लस बी 90 डिग्री है तो हमने कुछ, जब पूरक कोण हो a प्लस बी तो हमने पढ़ा था कोस a को मैं साइन b लिख सकता हूँ और साइन a को कोस b ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और कोस b ठीक है सही, tan a को मैं कोट b लिख सकता हूँ और कोट a को tan b। ठीक है सही, सेक a को मैं कोसेक b लिख सकता हूँ। कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो तब मैं ये तीनों कंडीशंस लिख सकता हूँ। आई बात समझ में, ये तीनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने पूरे कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा था और कोसेक a को मैं सेक b लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं एक समझा देता हूँ आपको वापस। देखिए कोस a यहाँ क्या लिखा है a प्लस बी 90 डिग्री तो इसका मतलब b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 90 माइनस a और a क्या हो जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन से निकाल रहा हूँ b तो ये हो जाएगा, और अगर इसी इक्वेशन में a निकालो तो क्या हो जाएगा 19 माइनस b। ठीक है, अब ये कोस a है, मैं कोस a को क्या लिख सकता हूँ, कोस और a की जगह क्या लिख दूँ 90 माइनस b, 90 माइनस b। अब देखिए कोस a और 90 माइनस बी अगर पूरक कोण है, इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है तो मैं कोस को साइन में लिख, तो कोस 90 माइनस बी हो जाएगा साइन बी, होगा कि नहीं होगा, साइन बी होगा। तो मैंने यही तो लिखा है, देखिए कोस ए बराबर साइन बी। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, tan a tan b प्लस tan a कोट b इज इक्वल टू साइन a सेक b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कोस स्क्वायर a।
ठीक है, रूट के अंदर ये सारी वैल्यू। अब देखिए मैं टेन ए को क्या लिख सकता हूँ, टेन ए को यहाँ से देखिए टेन ए को कोट भी लिख दूँ, तो ऊपर रखा हुआ है टेन ए, मैंने इसको लिख दिया कोट बी, और टेन बी को टेन बी रहने दो। हर किसी को चेंज करोगे तो घूम फिर कर क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब ये है टेन ए को क्या लिख दूँ, कोट बी लिख दूँ, मैंने दोनों जगह से टेन ए बदल दिया, तो ये हो गया कोट बी, ये भी हो गया कोट बी। ठीक है, अब देखिए डिवाइड, ये हो गया साइन ए। अब देखिए साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस बी, साइन ए को कोस बी लिख दूं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है साइन ए, मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, कोस बी लिख दूं, तो ये लिख सकता हूँ मैं कोस बी इंटू सेक बी, इसको मैं 1 कोस बी लिख दूं, क्योंकि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये पढ़ा था टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इससे फिर अपन ने 2 मान निकाले थे, बोला था कि टेन थीटा जो होगा वो होगा 1 कोट थीटा, ऐसा बोला था, और कोट थीटा जो होगा वो होगा 1/tan थीटा। ठीक ऐसे ही हमने पढ़ा था सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा इंटू कोस थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर हम इससे भी 2 मान निकाल सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा, या फिर मैं कह दूं कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। यही पढ़ा था। तो यह क्या रखा हुआ था, सेक थीटा, इन थीटा की जगह बी है, सेक बी था तो मैं इसको 1/कोस बी लिख दिया, सेक बी था 1/कोस बी लिख दिया। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था। अगर आपने वो क्लासेज नहीं ली हैं तो आई बटन पे जो प्लेलिस्ट का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी की सारी क्लासेज आप वहाँ देख सकते हैं। तो कोस बी इंटू कोस बी, ठीक है। अब नीचे क्या है, ये साइन स्क्वायर बी है। देखिए साइन स्क्वायर बी, साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए लिख दूँ, साइन बी को साइन स्क्वायर बी। एक्चुअली में देखिए मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, तब मैंने ये भी बताया था कि कोई अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर साइन बी का होल स्क्वायर लिख दूँ, और साइन बी क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए साइन बी को कोस ए लिख दूँ, तो कोस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, वापस मैं इसको ऐसा भी लिख दूँ ना, कोस स्क्वायर ए लिखा तो मैं इसको वापस ऐसा भी लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, कोट थीटा इंटू टेन थीटा, ये लिखा हुआ है देखो, कोट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, तो इस पूरे का मान 1, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। 1 प्लस कोट बी इंटू कोट बी, कोट स्क्वायर बी। आई बात समझ में? ठीक है। नीचे देखिए कोस बी से कोस बी कट गया, हो गया 1, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया, बच गया 1/1। ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो ये हो गया, 1 का डिवाइड इसमें दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर कोट स्क्वायर बी माइनस 1, 1 से 1 कट गया तो अंदर बचा कोट स्क्वायर बी, और इसके ऊपर से अगर मैं रूट हटाऊंगा, मतलब कोट स्क्वायर बी ऊपर रूट लिखा है तो ये बाहर आकर के वैल्यू हो जाएगी कोट बी। अब देखिए ऑप्शन में कहीं कोट बी है क्या, कहीं पर भी कोट बी नहीं है, तो मैं कोट बी को क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे कोट बी को tan a लिख दूँ, मेरा आंसर तो आया कोट बी, लेकिन मैं कोट बी को tan a भी लिख सकता हूँ, यानी इसको tan a लिख सकता हूँ ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर ए और बी का दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो कोट बी, ये देखिए कोट बी, ये रहा कोट बी को tan a लिख सकता हूँ, यानी tan a अब कहीं है ऑप्शन में, tan a ये रहा, तो अपना आंसर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री है। तो इनका इसका योग क्या होगा? देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसको निकालने के हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए इनके अंदर जो एंगल है वो किस सीरीज में चल रहे हैं, 1 3 5 डैश डैश 89। देखिए 1 में से 3 गया 2 बचा, 3 में से 1 गया, 5 में से 3 गया 2 बचा, अगला पॉइंट कोई 7 था, 7 में से 5 गया 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यानी इनका डी कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में, किसमें? अर्थमेटिक मीन, समांतर श्रेणी में, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन नहीं, वो समांतर माध्य होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये 1 नंबर कुर्सी लगी हुई है जिसपे 1 बैठा है, ये 2 नंबर कुर्सी लगी है जिसपे 3 बैठा है, ये 3 नंबर कुर्सी लगी है जिसपे 5 बैठा है। मुझे नहीं पता 89 नंबर कितने नंबर कुर्सी में बैठा है, नहीं पता है, तो वो मैं मान लेता हूँ n नंबर कुर्सी। इस तरह की सीरीज सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक कि इसके नंबर ऑफ कुर्सी कौन सी है, यानी जो एंड वाला जो एंगल दे रखा है वो कितने नंबर कुर्सी में बैठा है, एक इसके मिड में। अगर मुझे n पता चल जाएगा तो मैं n/2 से पता कर लूंगा ना इसकी मिड वाली कुर्सी नंबर क्या है। आई बात समझ में? तो n पता करने का समांतर श्रेणी में जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a है वो है प्रथम पद, क्या है? प्रथम पद, फर्स्ट एलिमेंट। तो ठीक है, मुझे Tn पता करना है, n की वैल्यू, ठीक है, और मुझे Tn का मतलब है लास्ट पद, nवा पद, यहाँ तो लास्ट पद ही होगा, मुझे n क्या है? लास्ट पद, यानी लास्ट पद वो क्या है? 89 बराबर फर्स्ट पद कौन सा है? 1 प्लस मुझे नंबर ऑफ कुर्सी पता करना है, किस कुर्सी पे 89 बैठा है, और d कितना है? 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, 89 माइनस 1 2 इंटू n माइनस 1, ये हो गया 88 2 n माइनस 1, इसका मतलब n माइनस 1 बराबर 44, तो n हो गया मेरा 45। अब मुझे ये बात पता चल गई, जो ये 89 है ये 45 नंबर कुर्सी पे बैठा है, यानी यहाँ 45 कुर्सियाँ लगी हुई है, यानी ये सीरीज के अंदर 45 कुर्सी लगी हुई है, 1 नंबर कुर्सी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से 45 कुर्सी। तो 45 का मिड कौन सा होगा? 45 का मिड होगा लगभग, देखिए 22.5, लेकिन मुझे कुर्सी लेनी है कंप्लीट पूर्णांक नंबर, तो 22 कुर्सी पहले, एक बीच वाली और 22 कुर्सी बाद में, ये टोटल 45 हो गई, यानी 23वीं नंबर कुर्सी, 23वीं नंबर कुर्सी। तो अब 23 नंबर कुर्सी पे कौन सा नंबर बैठा है ये भी पता करना है, तो ये भी इसी फॉर्मूले से पता करेंगे। कैसे? T23। अब मुझे T23 निकालना है, मुझे अब n पता चल गया, यानी 23 नंबर कुर्सी नंबर पता चल गया, लेकिन उस कुर्सी पे कौन सा नंबर एंगल बैठा है वो मुझे पता नहीं है। यही फॉर्मूला वापस ए हो गया 1 प्लस कौन सी कुर्सी का वैल्यू निकालनी है? 23 नंबर कुर्सी पे कौन बैठा है? डी वापस 2, तो ये हो गया 1 प्लस 22 इंटू 2, तो ये हो गया 1 प्लस 44 यानी 45, यानी 23 नंबर कुर्सी पे जो बैठा है वो 45 डिग्री है। कौन की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। तो अब मैं इस सीरीज को थोड़ा सा तरीके से लिखता हूँ, ये जो इंफॉर्मेशन निकल के आई उसके बेस पे। तो देखिए ये हो गया साइन 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डैश डैश मिड में एक कुर्सी लगी है जिस पे बैठा है 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री डैश डैश एंड में है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 89 सबसे एंड में है, उससे पहले कौन आएगा? 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो साइन स्क्वायर 87। उससे पहले कौन आएगा? साइन स्क्वायर 85, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, बीच वाली कुर्सी साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस डैश डैश प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री।
अब देखिए इस 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 85 को लिख सकता हूँ मैं, 85 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 5, 87 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 3, 89 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 1, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब मैं ऐसा करूँगा क्या, देखना आप, यहाँ मैं कुछ वैल्यू निकालता हूँ। साइन 89 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 1 डिग्री लिख दूँ, कोई फर्क पड़ा क्या, वैसा का वैसा। और साइन 90 माइनस थीटा पूरे कोण में हमने पढ़ा था ये होता है कोस 1 डिग्री, कोस 1 डिग्री, यानी साइन 89 डिग्री को मैं कोस 1 डिग्री लिख सकता हूँ। और दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो साइन स्क्वायर 89 डिग्री है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 1 डिग्री। ठीक है, सही। देखिए साइन 87 डिग्री, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 3 डिग्री लिख सकता हूँ। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 3 डिग्री। यानी इसका मतलब साइन, पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के भी आए हैं, ये साइन ए बराबर कोस बी, साइन बी बराबर कोस ए, अपने पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, वो वापस यही अप्लाई हो रहा है। तो साइन 87 डिग्री कोस 3 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 87 डिग्री वो हो जाएगा कोस स्क्वायर 3 डिग्री। ठीक है, सही। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक है, तो एक ये वैल्यू निकल के आ गई 89 की, 87 की, 85 की, मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ। क्या वैल्यू निकल के आई, साइन स्क्वायर 85, इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 5 डिग्री। साइन स्क्वायर 87, इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 3 डिग्री। साइन स्क्वायर 89, इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 1 डिग्री। ये लिख सकता हूँ ना मैं, प्लस तो चल ही रहा है। अब ये वाली सारी वैल्यू है, मैं इनके पास लिख देता हूँ। तो अब देखिए मैं एकदम तरीके से वापस इस इक्वेशन को लिखता हूँ, साइन स्क्वायर 1 डिग्री के पास मैं कोस स्क्वायर 1 डिग्री लिख दूँ, प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री। ठीक, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, इसके पास मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, 5 डिग्री, इसके पास मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर 5 डिग्री। और बीच वाली नंबर है वो है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ये ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, 22 जोड़े बनेंगे। क्यों बनेंगे 22 जोड़े, क्योंकि जो बीच वाली कुर्सी है उससे पहले 22 ट्रायंगल नंबर है और इसके बाद 22 है। ये रही ना, देखिए इससे पहले 22 कुर्सी साइन वाली और इसके बाद वाली सारी कुर्सियों को मैंने कोस में बदल दिया, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये सारी कुर्सियां हो गई कोस स्क्वायर थीटा में। मैंने इन दोनों को पास पास लिख दिया, तो 22 जोड़े बनेंगे नहीं बने। इस तरीके के, ये एक जोड़ा जिसकी, और ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ऐसे करके 22 जोड़े बनेंगे और प्लस 45 डिग्री। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए एंगल मान बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए सबका मान बराबर 1। ऐसे करते 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 22वें नंबर तक, यानी 22 बार प्लस 1 लिखा जाएगा। और प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 होता है साइन 45 का मान, इसका स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, ये सब तो सम होकर के हो जाएगी 22 और ये हो जाएगा 1/2। तो अल्टीमेट मेरे पास आंसर आ गया 22 सही 1/2। तो ये रहा मेरा बी ऑप्शन। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, एक दो बार आप क्वेश्चन को जब बार बार देखेंगे और करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी का यूज हो रहा है और मैंने आपको बता दिया कि समांतर श्रेणी में जो टर्म्स यहाँ यूज होगी, हालांकि अलजेब्रा हम समांतर गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था और लास्ट और मिड वाली टर्म भी निकालनी थी, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमने एक दो फॉर्मूले यहाँ देखें। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन a माइनस बी 1/2 और कोस a प्लस बी 1/2 हो और a प्लस बी 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगी, तो a प्लस बी 90 डिग्री हो सकता है। ये कह रहा है इक्वल टू, इस साइन को पढ़ो, और फिर a प्लस बी
वो 0 के लेकर के 90 के बीच में, ठीक है। यानी इस साइन का मतलब है कि 90 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये 0 से 90 के बीच में 90 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। यानी इस कंडीशन को, कंडीशन पढ़ना भी आपको आना चाहिए, क्वेश्चन में कंडीशन के अनुसार ऑप्शन बदल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है, तो a ग्रेटर देन, तो a और b का मान निकालना है, क्रमशः a और b का मान निकालना है। यहाँ क्रमशः लिखा है, इसका भी मैं आपको एक बाद में, जो आप गलती करते हो इस क्रमशः को नहीं पढ़ते हो, सीधा a और b का मान निकाल करके ऑप्शन टिक कर देते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती होती है। देखिए तो सबसे पहले तो मैं साइन a माइनस बी लिखा है, क्या लिखा है 1/2, और एक जगह लिखा है कोस a प्लस बी, क्या लिखा है 1/2। देखिए साइन a माइनस बी 1/2 है। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी तब हमने क्या पढ़ा था, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, होता है कि नहीं होता है, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका मतलब a माइनस बी 30 डिग्री रहा होगा, तभी तो उसकी वैल्यू 1/2 आई, उस एंगल की साइन जे की वैल्यू 1/2 आई। तो इसका मतलब साइन a माइनस बी का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री रहा होगा, तभी 1/2 आई। a माइनस बी का मान 30 डिग्री रहा होगा, तभी तो 1/2 वैल्यू आई साइन 30 की, ठीक है। ऐसे ही a प्लस बी, कोस a प्लस बी 1/2 है, इसका मतलब कोस a प्लस बी 60 डिग्री रहा होगा, तभी तो वैल्यू 1/2 आई। इसका मतलब a प्लस बी है वो हो गया 60 डिग्री। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये मैं मान लेता हूँ 1, ये हो गई 2, दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगी। तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर राइट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगी, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये क्या हो गया, b से b कट, तो ये हो गया 2a बराबर 90, तो a बराबर 45 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से लिख दीजिए, 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे b निकालना है, इससे निकाल दो इस इक्वेशन से। क्या है यहाँ पे b है वो है 60 डिग्री माइनस a, और a की वैल्यू मेरी 45 डिग्री निकल गई। तो यहाँ b आ जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। तो a 45 किस में है, इसमें, b 15 आ गया आंसर। अब देखिए क्रमशः लिखा है, अगर मान लो यहाँ एक मैं नया एक ऑप्शन डाल देता हूँ ऐसे ही, अगर यहाँ पे 15 डिग्री तथा 45 डिग्री लिखा होता तो आप सीधा बिना देखे सीधा ऊपर वाला ऑप्शन, यदि ए ऑप्शन ये होता, मैं कह रहा हूँ अगर ये ऑप्शन होता आप सीधा इसको टिक करते कि 15-45 मान निकल गए, तो आपको अगले क्वेश्चन पे जाना होता है, जल्दी रहती है, सीधा टिक कर देते। ये क्रमशः लिखा है, क्रमशः का मतलब इस जितने भी ऑप्शन है उसमें आगे वाला मान ए का कहलाएगा और पीछे वाला मान बी का कहलाएगा, क्योंकि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी सीक्वेंस में आंसर भी देना होता है आपको। तो ठीक है, अगर आगे वाला मान 45 डिग्री है तो इन ये दोनों ऑप्शन आएंगे तो भी यही सही होगा, ठीक है, आंसर सी होगा। देखिए हमने 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे, ये आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 53 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री, इनका मान क्या होगा आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आपके साइन थीटा प्लस कोस थीटा पी है, क्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो क्यू इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालना, ये भी आपको दे रखा है। नदी के एक किनारे पर स्थित एक पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री और उससे 20 मीटर दूर बिंदु से 30 डिग्री है, तो नदी की चौड़ाई है 10√3 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 20√3 मीटर, और एक दे रखा है कोस 2 डिग्री इंटू कोस 4 डिग्री, कोस 6 डिग्री, कोस 8 डिग्री, कोस 19 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन अब आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कर लिए, आगे एक दो वीडियो में हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन और करेंगे, यानी इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में है कम से कम मैं अपनी तरफ से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं, बाकी थ्योरी के अंदर हमने क्वेश्चन किए हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं 25 से 30 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें से 10 आज कर लिए और 10 से 12 क्वेश्चन आप करके लाना, जिसमें से आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए। तो ऐसे करके